नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग 2025 और लीप्स 2025 पुरस्कारों में अलग अलग भौगोलिक श्रेणियों में जैसे तटीय और लैंडलॉक्ड में शीर्ष राज्यों में एक्मेजर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन के लेखक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 35 वर्षों के अनुभवों और देश निर्माण में उनके योगदान का वर्णन किया है। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री जो उनके भी दोनों के भी जो सामंजस्य रहा 35 ईयर्स का, उन्होंने इस बुक में उन सभी अनुभवों का वर्णन किया है। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक प्रशांत पिशे को ओमान सल्तनत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। प्रशांत पिशे को, ये बात ध्यान रखना, पीपी ने बोला जाता है। प्रशांत पिशे ओमान के अंदर कहाँ चुना गया है इनको? ओमान में चुना गया है, ये बात भी ध्यान रखनी है। कोरियाई ढांचे वोएगिल शेयर्ड विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल के तहत भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु के थूथुकुडी में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में ये विकसित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने हर 10 मई को मक्का ए दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष की स्मृति और सशस्त्र बलों के सम्मान में मनाया गया था। आपको याद होगा पहलगाम के बाद एक सिंदूर अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान ने अपने आप को जीत हासिल की थी। पाकिस्तान ने अपने आप को क्या बताया? हमने जीत हासिल की, और 10 मई को ये मक्का ए हक या मरक्का ए हक के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डे है, ये बात ध्यान रखना। हाल ही मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किन्हें? मनोज अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार द्वारा की गई है। इससे पहले वे राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात थे। झारखंड राज्य ने 24-25 में प्राथमिक विद्यालयों में 0 प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज कर ली है। मतलब कि अब स्कूल को कोई ड्रॉप आउट नहीं करेगा। पहले क्या होता था? झारखंड हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, एमपी, अब इन राज्यों में क्या होता था? बच्चे स्कूल तो जाया करते थे, लेकिन कुछ 5th, 6th और 10th तक ड्रॉप आउट कर दिया करते थे। उसमें 0 ड्रॉप आउट की स्थिति उन्होंने बना ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। और किस राज्य ने यह हासिल किया है? तो यह दर्जा हासिल किया झारखंड ने। यह बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज गुरुवार को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे एडमिशन का उद्घाटन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा मकसद और आत्मनिर्भर भारत के विजन के हिसाब से एकीकृत मिलिट्री क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सामरिक भागीदारी पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। टाटा केमिकल्स के प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ आर मुकुंद को 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आर मुकुंदन को। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लीप्स 2025 अवार्ड्स में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष राज्य का दर्जा मिला है? ये हमसे पूछा जा रहा है। लीप्स 2025 अवार्ड में उत्कृष्ट राज्य में पहला दर्जा, उत्कृष्ट राज्यों की लिस्ट में पहला दर्जा मिला है। किसको मिला है बच्चों? तो ये राज्य तमिलनाडु को मिला है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु राज्य के जो सीएम कैपिटल है वो चेन्नई है। यहाँ के जो सीएम नए बने हैं सी विजय जोसेफ हैं। सी विजय जोसेफ, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में हुए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा आंसर यहां से हो गया तमिलनाडु। और जानने का प्रयास करते हैं। लीप्स 2025 अवार्ड पीयूष गोयल जो वाणिज्य उद्योग मंत्री द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किए गए थे। वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है हमारे देश की? वो है पीयूष गोयल जी। इस पे स्टार बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाते हैं।
लॉजिस्टिक, इनोवेशन, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सहित पुरस्कारों में 13 श्रेणियां थी, ठीक है ना। सबसे उत्कृष्ट राज्य का दर्जा मिला है तटीय राज्यों में तमिलनाडु में। सबसे उत्कृष्ट राज्य कौन है? तमिलनाडु। और लैंड लॉक राज्यों की बात की जाए तो यूपी। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कोस्टल एरियाज को लेके और लैंड लॉक्ड एरियाज को लेके। उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम को मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में मिला है दिल्ली को। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कोस्टल स्टेट कौन कौन सी हैं? गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र है, ठीक है। लैंड लॉक है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़। इनकी थोड़ी बहुत जानकारी आप रखिएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है सारी की सारी चीजें। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अपनापन पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अब अपनापन पुस्तक का जो अनावरण किया है भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। शिवराज सिंह चौहान ने इस बुक में जो दर्शाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी से दोस्ती के बारे में बताया गया है। उन्होंने देश के विकास में क्या योगदान किया है, देश के विकास में किस प्रकार योगदान किया है, उन सभी चीजों का वर्णन किया है। उन सभी चीजों का वर्णन किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक का अनावरण कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। पीएम मोदी के 30 वर्षों के लगाव का विवरण है। इसमें 1951 की एकता यात्रा का उल्लेख भी है। 1991 में एकता यात्रा जो निकाली गई थी उसका भी उल्लेख है। सेवा और संवेदना की एक यात्रा है। 30 साल अनगिनत यादें, मोदी जी के साथ मेरा सफर, और विमोचन हुआ है इसका 26 होगा, मतलब कि 26 मई को। हाल ही में प्रशांत पिशे को किस देश के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? पीपी यानी कि प्रशांत पिशे जी को जो राजदूत नियुक्त किया है वो कहाँ का किया है? ओमान का किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ओमान का किया गया है। प्रशांत पिशे को ओमान का नया राजदूत चुना गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखो। ओमान की जो राजधानी है, ठीक है ना, कैपिटल है मस्कट, ओमानी रियाल, और हैतम बिन तारिक यहाँ के क्या है? सुल्तान है। अभी ये डेमोक्रेसी नहीं है, बस इतनी सी छोटी सी बातें हैं, ये याद आप रखिएगा। वोयगेज भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित करेगा? मतलब होने वाला है कोरिया का। शायद मैंने इसके आपको पहले भी एक बार इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी थी आपको। वोयगेज, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है कोरिया के वोयगेज का भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहां लॉन्च किया गया है? शिपयार्ड लॉन्च किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कहां पे किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु में। कहां किया गया? तमिलनाडु में ये किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। जहाज निर्माण के लिए हस्ताक्षर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वोयगेज इज अ फॉर्म ऑफ साउथ कोरिया का, ठीक है, ये साउथ कोरिया का है ये पार्ट, ये बात ध्यान रखना है अपने को। सियोल इज द कैपिटल एंड वोन इन द करेंसी। सियोल तो साउथ कोरिया की क्या है? कैपिटल है, और वोन वहां की करेंसी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नए कौन बने हैं? जोसेफ विजय बने हैं। और किस पार्टी से आते हैं? टीवी के पार्टी से आते हैं। मैं कई बार बार इन सभी चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि ये अभी सारी चीजें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तूथुकुड़ी में भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में 10 मई को हर साल मरका-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो किस देश ने की है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले वर्ष हमारे देश में एक पहलगाम हमला होता है। पहलगाम के बाद भारत ने सिंदूर किया था, और सिंदूर में ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने वो सिंदूर अटैक जो किया, वो सिंदूर जो युद्ध होता है, जो बैटल होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, उसमें पाकिस्तान जीत जाता है। उसके एवज में मरक्का दिवस मनाना पिछले साल से इन्होंने प्रारंभ किया है, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उन्होंने ये प्रारंभ किया है। किसने प्रारंभ किया? शहबाज शरीफ ने ये किया है।
मरकाए हक दिवस कब मनाया जाएगा? 10 मई को मनाया जाएगा। किस देश ने मनाना प्रारंभ किया है? तो पाकिस्तान ने मनाना प्रारंभ किया। और क्यों मनाना प्रारंभ किया है मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने ये माना ही नहीं था कि आतंकी हमले, आतंकी जो जगह हैं या पाकिस्तान का जो एयरवेस है भारतीय सेना के द्वारा उनको नेस्तनाबूद किया गया था। ना पाकिस्तान ने ये माना कि, बल्कि उन्होंने ये माना कि भारत के 7 विमान उन्होंने मार गिराए थे, लेकिन उन्होंने जो एविडेंस दिए वो सोशल मीडिया पे दिए, फिजिकली उन्होंने नहीं दिए थे। ये बात ध्यान रखना। तो किस देश ने प्रारंभ किया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल चेंज होती रहती है, बट अभी नाउ इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हर वर्ष 10 मई को मरकाए हक दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की है। यह दिवस 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की कथित ऐतिहासिक प्रतिक्रिया को याद में मनाया गया है। और पाकिस्तान के जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की क्या है? मुद्रा है। शहबाज शरीफ कौन है यहाँ पे बच्चों? वो है प्रधानमंत्री, और आसिफ अली जरदारी यहाँ के प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भाई ध्यान रखना, इन्होंने भी सफल परीक्षण कर लिए मिसाइलों के। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, पाकिस्तान। ठीक है ना। वर्ल्ड एयर क्लैरिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है पाकिस्तान। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। कुषाण राजवंश जो होता है, कुषाण राजवंश कैन कैवेंडिश इसकी स्थापना करता है, और मुख्य राजा कुषाण वंश के कौन होते हैं? कनिष्क होते हैं। ठीक है। और कुषाण राजवंश के सिक्कों के सबूत पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले मिले हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अजम हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नियुक्त किया गया है। आसिम मुनीर को हर वो पद दिया जा रहा है जो पाकिस्तानी आर्मी को पहले नहीं दिए गए थे। दे दी भी गए थे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वो रखे गए थे। अभी आप देखिए, पहले उसको दिया गया था फील्ड मार्शल का, और अभी दे दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। ये बात ध्यान रखना। पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा डिसीजन ले रहे हैं आजकल, वो ले रहे हैं आसिम मुनीर। आसिम मुनीर की पिछले कुछ बैठकें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ बैठकें देखी होंगी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग जब होती है तो उसमें आसिम मुनीर से पहले हैंडशेक कौन करता है? वहां के आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पहले हैंडशेक किया था, और आगे की सीट पर आसिम मुनीर बैठे हुए थे, ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान देश को आर्मी चला रही है, आके वो डेमोक्रेटिक पार्टियां चला रही हैं। ये बात ध्यान में, वो सीधा सीधा आपको सिंबल के तौर पर ये बताया भी जाता है। आगे देखते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण के सबसे तेजी से बढ़ा है। कारण है वहां पे कजिन मैरिजेस करना। पाकिस्तान में लगभग 54% मैरिज कजिन मैरिज होती हैं, जिसकी वजह से HIV फैलने के सबसे ज्यादा कारण पाकिस्तान में देखे गए हैं। ठीक है। हाल ही मनोज अग्रवाल को किस राज्य का सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? जब सरकारें बदलती हैं तो नियुक्तियां नई नई होने लग जाती हैं। जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से एक चुनाव होता है वेस्ट बंगाल में, बीजेपी पहली बार आती है और वहां के सीएम बनते हैं शुवेंदु अधिकारी। तो शुवेंदु अधिकारी के रहते हुए उन्हें वहां के सेक्रेटरी भी चेंज कर दिए गए। वहां के जो सेक्रेटरीट में मुख्य सचिव जो बने हैं वो कौन बने हैं? मनोज अग्रवाल। कहाँ के बने? वेस्ट बंगाल के। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। किसी भी आप सरकार का ले लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को ट्रांसफर करती है और अपने अकॉर्डिंग ही चेंजेस उसमें बदलाव करने का प्रयास करती है। तो वेस्ट बंगाल के नए मुख्य सचिव नियुक्त कौन किए गए? मनोज अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है, कोलकाता किस नदी के किनारे? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शुवेंदु अधिकारी। RN रवि यहाँ पे कौन है? राज्यपाल है। ठीक है ना। जियोनर, मोआ, सुंदरवन, शहद, कुल्लू नूनिया, चावल, और ये सभी चीजों के लिए फेमस है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। कौन सा? एनोड मटेरियल प्लांट। ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दरवाजे पर चिकित्सा देखभाल पहल शुरू करने की घोषणा की है। ब्यूटीज बगाभिम्बे नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई है। मातुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मातुआ धर्म मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल से। बांग्लार जुवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? भारत सरकार आजकल बड़े बड़े इनोवेशन करने में लग रही है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं यहाँ पर 10वीं तक पढ़ना, 8वीं 10वीं को मैट्रिक्स उन क्षेत्रों में बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास कर लेता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और वो प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट कर लेते हैं, यानी 4th 5th में जब तक पहुंचते हैं वो स्कूल को छोड़ने का प्लान बना चुके होते हैं। लेकिन अभी एक राज्य बना है झारखंड, जो उसने शून्य प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी तक पहुंचने तक कोई बच्चा स्कूल को नहीं ड्रॉप आउट कर रहा, मतलब जीरो ड्रॉप आउट जो लीग या उन्होंने लिस्ट में जो नाम दर्ज करवाया वो झारखंड ने करवाया। पिछले कुछ समय में क्या होता था कि लोग, मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूं कि कुछ समय के पश्चात लोग स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते थे। जैसे कोई 10th में फेल हो गया, 9th में फेल हो गया, 8th में फेल हो गया, तो फेल होने के पश्चात वो आगे की पढ़ाई नहीं करते थे, 11th की पढ़ाई नहीं करते थे। तो अभी आपने देखा होगा पूरे की पूरे जितने हमारे 28 स्टेट्स हैं वहां पर रिजल्ट अच्छा करने के पीछे है कि लोग बच्चों को कम से कम फेल किया जाए। बल्कि अगर बात की जाए नेपाल की बात की जाए तो 5वीं तक के बच्चों का कोई एग्जाम ही नहीं होगा। तो इससे पता लगता है कि एजुकेशन को कैसे बिल्ड करना है, थ्योरेटिकल में चीजों पर फोकस ना करके प्रैक्टिकली चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा कौन सा देश बना है जो 5वीं तक कोई एग्जाम नहीं लेगा, वो है नेपाल। और भारत में जीरो शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल किसने कर ली है? तो ये दर हासिल कर ली है झारखंड ने। ये बात ध्यान रखना, किसने हासिल की है? झारखंड ने की है। तो झारखंड किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था? सबसे पहले तो ये तो पता रहे कि झारखंड का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो झारखंड जो राज्य बनता है ये बिहार से बना था, बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। झारखंड की जो राजधानी है, राजधानी का नाम क्या है? रांची है। और झारखंड के जो सीएम है वो कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम कौन है? वो है हेमंत सोरेन है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और एक और बात, झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में जीती थी, ये बात भी आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। झारखंड ने विद्यार्थियों के नामांकन और शिक्षण स्टाफ के आंकड़ों में महत्वपूर्ण बदलावों के साथ साथ प्राथमिक 0% ड्रॉप आउट दर्ज हासिल की है। 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में दर्जा हासिल किया था। ठीक है, इसे ये बात ध्यान रखना। 27वां कर लेना, 28वां कौन सा बना था? तेलंगाना। ये भी अपने को ध्यान रखना। तेलंगाना कब बना था बच्चों? 2014 में नया राज्य बना था। और किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनता है। इसमें कौन उदवा पक्षी अभ्यारण्य है, राजधानी है रांची, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है और यहाँ के राज्यपाल है संतोष गांगवर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग बन गया है। इसाक सिंह ने पाक जलडू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया है और ये सबसे कम उम्र के बने हैं, सबसे कम उम्र के बने हैं। ठीक है, झारखंड की टीम ने 2026 में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, वनजीवी दीदी का पहल झारखंड में शुरू की गई है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड में प्रारंभ किया गया है। झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया है। पैसा एक्ट 25 साल के बाद लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता था और इसके कैप्टन थे ईशान किशन थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलाम और कवच के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आओ देखते हैं। राज्य मंत्री संजय सेठ, ठीक है, कलाम और कवच। थर्ड सेशन की शुरुआत की है और इसके बारे में मैं आज ज्यादा जानकारी देता हूं आपको। इसकी शुरुआत कहां की गई वो भी जानते हैं। रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम कवच का 3रा संस्करण 14 मई को आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी और उसका शुभारंभ जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका आयोजन मोनिक्सा सेंटर दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखना। प्रारंभ कब हुआ था? 2024 में हुआ था। यह 3रा सेशन है इसका। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स और निवेशकों हितधारकों के मंच पर आना है। अनिल चौहान दूसरे सीडीएस है, ठीक है। और तीसरे कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमण्यम, ठीक है ना। और दिनेश त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख हैं, ये भी इनमें भी बदलाव हो चुका है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए R मुकुंदन। भारतीय उद्योग
परिसंघ का अध्यक्ष आर मुकुंदन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। संजय वात्सन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना का कमान अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। एनएस राजा सुब्रमण्यम भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं और अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख क्लेयर मजूमदार को चुना गया है। बच्चों ये बात ध्यान रखना। सीबीएफसी का अध्यक्ष आशीष शेखर वेम्पंती को चुना गया है और एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोब डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। एनसीएलटी के नए अध्यक्ष अनुपंद्र सिंह ग्रेवाल को चुना गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे करके हमने आज की क्वेश्चन की चर्चा की, घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।